स्वागत है मनुष्य मेरे एक और नए वीडियो में डैश द प्रेजेंट हियर। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:48 और अब मैं जा रहा हूँ एक्सरसाइज करने। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने गार्डन में, शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो मैंने एक्सरसाइज कर लिया है और अब मैं आपसे मिलता हूँ नहाने के बाद। तो मैं नहा चुका हूँ और पूजा भी कर चुका हूँ और मैंने कपड़े भी पहन लिए हैं और अब बारी है खाना खाने की। तो चलते हैं खाना लाने। आफ्टर ईटिंग माई ब्रेकफास्ट आई केम टू माई स्टडी टेबल टू रिवाइज फिजिक्स। अभी मैं फिजिक्स का रिवीजन कर रहा हूँ और साथ में न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझने के बाद न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होती हैं। सो यू ऑल शुड ऑल्सो डू इट। अभी मैंने फिजिक्स का चैप्टर 1 पोर्शन पूरा कर लिया है और इसके न्यूमेरिकल्स पर फोकस कर रहा हूँ। कुछ सवाल आसान लग रहे हैं लेकिन कुछ थोड़े ट्रिकी हैं। अगर हम इनसे डरे नहीं और ठंडे दिमाग से सोचें तो आंसर आसानी से निकल आता है। जब भी मैं न्यूमेरिकल्स सॉल्व करता हूँ तो मैं हमेशा ये टेक्निक फॉलो करता हूँ। पहले फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, फिर सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता हूँ। अगर कोई सवाल बहुत मुश्किल लगे तो उसे ब्रेक करके छोटे छोटे स्टेप्स में सोचता हूँ, इससे आसान हो जाता है। फिजिक्स में स्ट्रांग होने के लिए सिर्फ रीडिंग से काम नहीं चलेगा, हमें प्रैक्टिस करनी ही होगी। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। अगर कोई न्यूमेरिकल बहुत मुश्किल लगे तो पहले कॉन्सेप्ट पर वापस जाओ और बेसिक्स को दोहराओ। इफ यू ऑल्सो फेस दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स देन यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स कई बार फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। कभी कभी एक सवाल में बहुत टाइम लग जाता है लेकिन जब आंसर सही आता है तो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो नेक्स्ट लेवल होती है। I will try some more questions now and then move ahead. You all should also stay consistent with your studies and keep practicing. फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद मैं आ गया अपने गार्डन में मार्शल आर्ट्स, डांस और ननचक्स के प्रैक्टिस करने हैं। तो मैंने आज बेसिक विंग चुन किया, पंचेस किए, किक्स किए, कुंग-फू किया, स्नेक फिस्ट किया। फिर एक प्यारे से किक की वजह से मेरे पैर फिसल गए और मैं बहुत जोरों से गिर गया। बट तुम्हारे भाई ने हार नहीं मानी और उठा और ननचक्स की प्रैक्टिस शुरू की। इफ यू आर टिल वॉचिंग हियर देन डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब। तो जल्दी से कमेंट बता दो ये किस डांस सॉन्ग के स्टेप्स हैं। आफ्टर डूइंग ऑल दिस मैंने 30 मिनट्स का रेस्ट लिया। रेस्ट करने के बाद मैं तैयार हो गया था कपड़े पहन के क्योंकि मुझे जाना था अपने रिलेटिव के तिलक में। सो आई लेफ्ट फॉर देयर विथ माई फादर। सो इस टाइम मेरे दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी कि रास्ता बहुत सुनसान है, बस कोई भूत ना मिल जाए। तो फाइनली मैं वहां पे पहुंच गया एंड हियर आई एम। सो पहुंचने के बाद मैंने खाना ठूसना शुरू कर दिया। तो खाना ठूसने के बाद मैं वापस से उसी जगह पे आ गया जहाँ से हमें वापस जाना था अपने घर पे। तो हम लोग निकल पड़े अपने घर के लिए। तो रास्ते में जाते जाते एक सस्ता सा माउंट एवरेस्ट मिल गया था तो उस पर जल्दी से हम लोग चढ़े और फिर उतर गए अगले पल में ही। सो फाइनली हम लोग मेन रोड पे आ चुके हैं। तो फाइनली मैं अपने घर के बाहर पहुंच के अपने सस्ते से डोरबेल को बजाया। तो अभी बज रहे हैं रात के 9:19 PM और मैं आया हूँ अभी तिलक से और मुझे अभी फिजिक्स करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। So again I sat down to complete the whole numericals of chapter 1 of physics. तो मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वो ये है कि जब भी मैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करता हूँ तो एक प्रॉब्लम फेस करता हूँ एंड आप लोगों में से भी बहुत लोग करते होंगे। वो ये है कि न्यूमेरिकल्स को पढ़ते वक्त आपको समझ में नहीं आता होगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि पहले तो उस क्वेश्चन को स्मॉल स्मॉल स्टेटमेंट्स में ब्रोक करके पढ़िए और जो भी वैल्यूज मिलती जा रही हैं उसको नोट करते रहिए। इससे आप कभी ये प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। सो फर्स्ट यू ट्राई एंड देन कमेंट में कि आप ये कर पाए या नहीं। तो अब मैं पढ़ रहा हूँ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। वैसे क्या आपको न्यूटन्स के तीनों लॉ पता है? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। सो आई विल मीट यू आफ्टर कंप्लीटिंग माय स्टडी सेशन ऑफ फिजिक्स। तो अभी बज रहे हैं रात के 10:04 एंड आई एम टोटली टायर्ड एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग स्लीपी बिकॉज ऑफ तिलक। सो फिजिक्स अब दिमाग में घुस रहा नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू आर लाइक इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।